ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे उम्मीद करती है आप लोग स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। रात को तबीयत ज़्यादा ही खराब लग रहा था, पूरा वीकनेस फील हो रहा था, मेरा बीपी बहुत लो है। आज जाके चेक करवाऊंगी क्योंकि अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो पता है मेरे घर में आज क्या बन रहा है? सिंघाड़ा बन रहा है और अभी बज रहे 10। सुबह तो इधर थोड़ा थोड़ा पानी दिया, उसके बाद फिर छूटा तो सब कोई काम में लगे। नया घर में मिट्टी भर रही थी तो हम लोग का ना मटेरियल रात में बहुत बच गया था क्योंकि सब कोई डरवा दिए कि घर तरफ हाथी आया है। क्या अब सही में आया है या झूठ में, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि बहुत जल्दी दुकान को बढ़ाए और आए। तो बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ था और देखिए क्या करिए, ये मटेरियल बचा हुआ है तो इसी का भी समोसा सोचे कि समोसा बनाएंगे क्योंकि हम लोग लाए थे उस दिन मटर और उसी दिन बनाने वालों को समोसा ना रहे। तो देखिए छोटे छोटे समोसा, नमिता छोटे छोटे समोसा बनाई है, इसके लिए चटनी बनाई। तो गाइस ये है देखिए घर पे चढ़ा हुआ है यहाँ मटर पे अब बन रहा है। तो नमिता के लिए एक समोसा, इधर देखो इधर देखो इधर देख रही ऐसे ऐसे बना बना खाओ, लोग खिलाते रहो। तो इसलिए अभी तक बोलते हैं कि वीडियो बना बना के डालो नया नया रेसिपी। इधर देखो एक बार, इधर इधर देखो, देख लो गाइस। तो एक समय की बात बताऊँ आपको, ये समोसा से जुड़ी मेरी एक बचपन की यादें हैं। और वो क्या है पता है, मैं बहुत छोटी थी, मतलब उतना भी छोटी नहीं थी लेकिन मैं छोटी थी, शायद हो सकता है ना मतलब 10-12 साल आसपास। तो हम लोग गांव घर के छुआ लोग, मतलब बोले तो गांव घर के दिखाई लगी अपन खाए तक खाली देखो। जैसे कि आप लोग को पता है कि गांव घर का छुआ लोग मतलब एक तरह से कैसे बोले भकलोड़ टाइप से रहती है, मतलब नहीं जानती है उतना भी कुछ। थोड़ा सामने आइए, इतना दूर तो बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस समोसा से। और ये समोसा से क्या यादें जुड़ी हुई है मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने मामा के साथ में गई थी नानी घर, मेरी मम्मी का मौसी घर। तो फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, तो वहाँ पे गए, फिर 2-3 दिन रुके, फिर आए। तो रास्ते में भूख लग रहा था सबको, देखो होटल के पास रुके समझे। तो सब कोई बोल रहा है कि हम लोग समोसा खाएंगे समोसा खाएंगे। और सच बता रही हूँ, मैं उसी दिन जानी थी कि समोसा को सिंघाड़ा बोलते हैं क्योंकि हम लोग रहे गांव देहात के छुआ लोग और ऊपर से सरकारी स्कूल में सिखाता नहीं। अभी का अरे ऊपर तुम अभी जानती है, उस समय कोई नहीं जानता समझी। अब आप लोग का स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता था ये सब। तो वहाँ पे ये हुआ, सब कोई समोसा मैं तो सब ये समोसा को देखी और मेरे को लग रहा है कि मैं उसी को खाऊंगी, लेकिन सब कोई बोल रहे हैं ना कि समोसा खाएंगे और हमको ना सिंघाड़ा खास लग रहा है भाई। और हमको यही नहीं पता है कि सिंघाड़ा और समोसा एक ही को बोलते हैं समझे। अब चुपचाप हम खड़े हैं, आप सबको देखा था, आप कैसे बोलेंगे कि हमको सिंघाड़ा चाहिए। तो हमको पूछा क्या खाएगी, तो हम बोले ना का खाएंगे। और पता है हम बस मेरा मन में यही चल रहा है कि हम सिंघाड़ा खाएंगे। तो बोल रहा है सबको अच्छा चलो सबको समोसा खा लो। अब हम मन मेरा आ रहा है कि काची को बोलते हैं समोसा, चलो सिंघाड़ा तो खाने का मन है, लेकिन आप देख लेते हैं कि समोसा कैसा रहता है। अब आ गए यही चीज, अब बाद में फिर दिमाग लगा रहे हैं भगवान, फिर अपने आप विकास कर पता है भगवान करे कि हम बोले नहीं कि हमको सिंघाड़ा चाहिए समोसा नहीं चाहिए। तभी भी याद आता ना तो बहुत हंसी आता है। और देखो ज्योति मेरे बोका बोल रही है, बोका गाँव घर का छुआ लोग बोके रहता है ना, और मैं बार बार बहुत याद आता है वो चीज। और अभी याद आता है मैं दूसरे को बताती हूँ तो सब लोग बोलता है तो एक नंबर का बोके थी और बोके थी तो अभी भी याद आता है। कैमरा देके बोल दिया, तुम कैमरा के सामने बोल दिया बोका है, तुम बोकी है बोकी। ए मम्मी इसके पहले सिंघाड़ा खाता थी को सिंघोड़ा मेरी मम्मी भी ला देती थी सिंघोड़ा खावा कैसे हमारे बाप टिफिन में डाल के ले आंदो तरह से तैयार खा ले बस। और बोलता था का सिंघोड़ा लाना हमरे जावा खावा। अभी सबको तो भाई ट्रेंड हो गया, सबको समोसा बोलता है। तो ये बचपन की यादें ऐसे बहुत है मेरा, बहुत ज्यादा। कभी आप लोगों को बताएंगे ना तो सोचिएगा सही में एक नंबर की गवार है। हूँ मैं गवार, क्या हूँ है हम लोग गवार, हम लोग है, हम बोलो हम चल जाओ
देखिए बन गया, जो बचा था उसको निमकी निकाल दी है और इस अंदर में समोसा ही है और बहुत ज़्यादा हो गया है। और क्या कीजिएगा, जो हम लोग का गरु सब पता है माँ चंडी मेला देखने गया है, जो हम लोग का घर का बगल में उधर मेला लगता है ना, उधर चल गया है। लात लग रहा है। तभी मम्मी अभी जा रही है क्योंकि मैं आज जा रही हूँ क्लास, पिछली बार तो नहीं गई थी। नागा हो गया क्योंकि हम लोग का घर ढलाई हो रहा था इसलिए। तभी 11:15 बज रहे हैं। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करूँगी लेकिन नहीं हो पा रहा है, कपड़ा ही नहीं मिल रहा था। एक कपड़ा मिला है जो कि टाइट हो गया, मतलब पहले का है, थोड़ा सा टाइट लग रहा। वैसे तो मैं मोटी नहीं हूँ फिर भी टाइट लग रहा, पता नहीं। तो उसको भी चलिए प्रेस कर लेती हूँ फिर पहनती हूँ। और ये बहुत पुराना है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं लेकिन फिर भी पुराना है। लगभग हमको लगता है 4-5 साल हो रहा है। आरसीलो कलिया रखा गुल्ली पकड़ेगा के बदले के संबंध में आम रहेगा खाली से सब रहता किस लिए झूला ना का कर रही है सीले ढीला में होत रहे अच्छे टाइट होत रहे सके खोल खुला के अंदाजे सी ले लिए। तो यही है इतना सा पुराना ड्रेस जैसा तैसा सिलाया। और आप लोग सोच रहे हैं कि टाइट हो रहा था तो आयरन करने से ढीला होता है, नहीं, मैं इसको खोल के और सिली हूँ। दोस्तों रेडी तो हो गए हैं लेकिन बहुत अजीब लग रहा है, एकदम पूरा गजब लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्लास जाए कि नहीं जाए। एकदम पूरा ना झमझम झमझम लग रहा है। रात को लग रहा था वैसे ही लग रहा है, पूरा वीकनेस ही लगभग लग रहा है। समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे। स्टार्ट हो गया, हम लोग वैसे ही जा रहे हैं दुकान, क्योंकि दुकान एमा गरु 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 कहीं के दुकान जाएंगे ना उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। चलो चल 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 गरु लाने लाएगा तुम आते गरु लाने लाएगा तो मजा जगह अरे मन करे खराब ही फिर से घर आता ना अरे भोई में रहता ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी खाने पता है लोग कोई खाने ही नहीं खोज रही है ज्योति और हिंदू, पता नहीं क्या बोल रही, अकेले जाएंगे अकेले जाएंगे। पूरा झमझम झमझम लग रहा है। गे मुँह पाओ लगी गे दुखाई लगी याद ही अदर घुसा दोस्तों। तो ब्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर सके, दुकान पहुंचे, उसके बाद फिर पानी देना स्टार्ट किया। वही पानी में भीगते भीगते भी ऐसे भी गए थे और थोड़ा सा जोरे देने लगा तो, और ऊपर से लेट में भी गए थे तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सके। और फिर काम करने लगे तो फिर बिजी हो गया, तो इसलिए अभी ब्लॉग्स स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी खाना वाना खा लिए हैं और आज बना था चिकन। मेरा भी फील हो रहा है तो भैया बोल रहा था कि फल फूल मीट मछली खाओ तो कवर होगा, इसलिए चिकन लाए थे। मतलब चिकन हम लोग लेके नहीं आए, हम लोग तो लेट में आए हैं। अभी 9:30 बज गया, 9:30 कि 10 बज रहा है, तो लेट में आए थे इसलिए चिकन खरीद के और भाई को फ़ोन करके बुलाए थे और लेके आया था वो।
इंदु बनाई थी कि मम्मी बनाई थी? मम्मी इंदु बनाई थी और बहुत टेस्टी बनाई थी। इंदु को बोले थे मतलब मसालादार थोड़ा सा अच्छा मत बनाना और मस्त बनाना, इसे बोले थे तो बहुत अच्छा बनाई थी। और अभी खाना वाना खा रही है, ज्योति इधर पढ़ाई कर रही है। बेचारी झाड़ू फाड़ फाड़ के पढ़ाई कर रही है। देख देख ज्योति टेंशन हो गया है थोड़ा का पढ़ पढ़ के कुछ चीज़ों की। और अभी मैं तेल लगा रही हूँ, पूरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़ोर से, तो मैं नारियल तेल यूज करती हूँ बहुत पहले से। हो गया मेरे को लगता है कितना दिन 5-6 साल हो रहा है। 2021 मतलब पहले से 2020-21 से लगा रहे। और बाल तो झड़ झड़ के ख़त्म हो गया। सब कोई बोलता है आदिवासी तेल में नहीं झड़ता है, तो कभी कभी सोचते हैं कि जाके लेंगे आदिवासी हेयर ऑयल तेल, लेकिन फिर सोचते हैं फिर इतना महंगा लेंगे फिर झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे सोचते हैं। मतलब एक बार मंगवाए थे लेकिन वो डुप्लीकेट आया था। लेकिन एक है यूट्यूबर दीदी और भाभी, मतलब भैया भाभी लोग, दीदी भी बोलती हूँ भैया भाभी भी बोल रही हूँ, क्या महेश्वरी है, क्या महेश्वरी है, भूल गई, देखती हूँ लोग का वीडियो, तो बोलती है कि ये हमारे यहाँ तेल लेने से मतलब ओरिजिनल ना मिलेगा, नहीं झड़ेगा। तो बहुत महंगा भी है और जाना पड़ेगा गुरुआ मेरे को। तो अगर समय मिलेगा तो देखती हूँ, जाऊँगी, लोग से मिल भी लेंगे, ऊपर से ऑयल भी मतलब आ जाएगा। लेकिन बहुत महंगा है, 1500 रुपया एक डब्बा का। और मेरा सर भी दर्द देता है, इसलिए डर भी लगता है दूसरा दूसरा तेल लगाने के लिए। ये ठंडा पड़ता है इसलिए इसको लगाती हूँ। और नवरत्न तेल मैं ठंडा में भी नवरत्न तेल लगाती हूँ। एक बार मतलब लोग सब लोग देखे थे जिसमें मैं दौड़ के ले गई थी, उससे पहले एक दवाई बनवाई थी, तो दवाई बनवाई, उस पर इतना ज़्यादा ठंडा मार दिया था, उसमें मेरा तबीयत खराब हुई, फिर पानी चढ़ा ना, तब से डर गई और वो दवाई को लगा भी नहीं कर रही थी। और रखा हुआ अभी भी टंगा हुआ है साइड में, तो इसलिए मैं नारियल तेल ही यूज करती हूँ। और मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि पूछी थी कि अब हमारे अगल बगल के जो भी है बताइएगा हाथी के घर गया है, तो कमेंट में लिखे कि हम लोग का इधर आया था लेकिन हम लोग इधर साइड से उधर चल गया, उधर जो नागपुर बोलते हैं ना, उधर साइड में उधर जंगल उधर चल गया। तो अब डरने की बात नहीं है, इसलिए अभी आज हम लोग आराम से आए, सामान वामान सब खरीद खा और लेके आए, क्योंकि हाथी हाथी बोल बोल के पूरा डरवा दिया था। मियाना को तो कल का ब्लॉग में देखे तो बहुत डर डर के आए थे, पता है। हम लोग का गाँव में तो एक तो लाइट वाइट भी नहीं जलाता है, तभी मैं ज़्यादा ही तेल डालती हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि अभी से तेल नहीं डाली, मैं ज़्यादा तेल डालती हूँ। अभी तेल डाल रहे हैं और सुबह में इसको धोएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाती हूँ, हमेशा नहीं लगाती लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये तेल है ना, ये डब्बा अगर मैं अकेली लगाऊंगी ना तो 1 महीना भी नहीं होगा पूरा। मतलब इतना तेल डालते हैं ना बाल में, फिर भी घर में बहुत कम डालते हैं। बाहर में थे ना उसमें अकेले लगाते, मतलब बहुत ऐसा ऐसा होता था, बाल में लगाते थे और पूरा आदमी लोग सब जड़ जड़ में लगाता है, मैं यहाँ पे पूरा लगाती थी। इसलिए तो यहाँ घर पे झड़ रहा है, ज़्यादा तेल भी यहाँ पे नहीं लगा होता है। वहाँ जब तमिलनाडु में थे ना तो वहाँ तो 2 दिन बाद एकदम लगाते थे तेल, इसलिए वहाँ अच्छा था बाल। देखे थे, देखे हैं मेरा बाल? नहीं देखे हैं ना, दिखाओ हम लोग को, देखिए मस्त है ना। लेकिन देखिए ना झड़ के पूरा कैसा चुटिया का पूंछ बन गया है। चुटिया मतलब चूहा का पूंछ, हम लोग चुटिया बोलते हैं छोटा वाला। तो चलिए अभी मैं बात ही करते रहूँगी, सोइए आप लोग भी, हमको भी नींद लग रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि माथा का पूरा झमझम झमझम लग रहा है, इसलिए तेल डालेंगे थोड़ा सा सर ठंडा रहेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बीपी बहुत लो है तो मैं क्या खाऊंगी जो कवर होगा। पूरा कैसा लग रहा था, पूरा बेहोश हो जाएगा ऐसा लग रहा था, इसलिए तभी मैं सोई। लेकिन अंदर बार बार आवाज़ दे रही है और कोई नहीं जाने कदरी चलो, तो इसलिए नमक और चीनी पानी पूरा घोल के पी लिए। 2 गिलास सब पिए थे और एक गोले खाए थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो चलिए आज का ब्लॉग से ही तक इन करते हैं, हाँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब लोग ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। बाय।